हेलो दोस्तों, बहुत दिन के बाद मुझे टाइम मिला है तो मैं अब से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के बाद जो अपना वीडियो है ना रेगुलर है, 10th का, 11th का, 12th का। 11th साइंस आएगा, 10th का इंग्लिश में आएगा। ओके, वो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो हम लोग लास्ट टाइम में क्या किया था, 1.1 के लिए एक्सरसाइज मैथ्स 1, 12 साइंस मैथ्स 1 एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम पूरे फॉर्मूले का समरी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं 1.1। इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जो दिया हुआ है, इसमें कि दो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको ये फाइंड करना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर स्टेटमेंट है तो हमको ये बताना है कि वो ट्रूथ वैल्यू उसका क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं। उसमें एक चीज और है, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ओके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो इंट्रोगेट कर रहे हैं, उसमें क्या आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्या हो गया, एम्परेटिव सेंटेंस। ये सब का सेंटेंस होता है जो इसमें क्या आता है, इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 + 4 = 13। इट इज स्टेटमेंट। तो लिखो द गिवन sentence are the given sentences is a statement which is क्या है, ये देखो अभी मैं 4 में 5 को ऐड करूँगा, कितना का 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन इक्वल 13 है, 13 इक्वल नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए क्या है, विच इज फॉल्स हो जाएगा। फिर हमको क्या होता है, इसका ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा, फॉल्स, यानी कि एफ हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला है क्लोज द डोर। ये देखो मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, क्लोज द डोर मींस व्हाट, कि किसी को ऑर्डर देना। और मैंने अभी बताया जो ऑर्डर देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है या तो इंट्रोगेट कर रहे हो, उसको क्या होता है, सेंटेंस नहीं। यहाँ पे लिखो इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement। ये हो गया। अब स्टेटमेंट है ही नहीं, उसका ना तो अपना ट्रू आएगा ना तो फॉल्स आएगा, उसका ट्रू वैल्यू कुछ आएगा ही नहीं। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। ये हो गया। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये स्टेटमेंट है। तो लिखो सॉल्यूशन में द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज क्या ट्रू है, क्यों, क्योंकि 0 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, ये क्या जाएगा अपना आंसर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट मतलब मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ, मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। तो ये क्या है, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि जब मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरे लिए लेके आओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लिखेंगे इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव sentence, hence it is not a statement। अब जब इंपरेटिव सेंटेंस तो क्या रहेगा, स्टेटमेंट नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हमको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, कॉन्क्रेंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोला है, कॉन्क्रेंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको पता है कॉन्क्रेंट ट्रायंगल क्या होता है, ये देखो ये हो गया कॉन्क्रेंट ट्रायंगल
मतलब ये और ये और ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही बोला ना, कॉन्क्रीट ट्रायंगल आर सिमिलर। अब देख लो, इसका जो साइड होता है वो भी तीनों इक्वल रहता है, एंगल भी तीनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो जितने भी कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये क्या सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिखेंगे, द गिवन सेंटेंस आर, सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विच इज क्या है, ट्रू है, बराबर। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, बराबर। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर इक्वल टू x। हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू x। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 2 3 4 4 5 इनफाइनाइट जा सकता हूँ मैं, बराबर। तो इसमें क्या है कि कभी वैल्यू कांस्टेंट रह नहीं सकता है। तो ये इसको हम लोग क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, वो इंपरेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, कुछ हो सकता है। हाँ, तो इसके लिए बोलते हैं इसको ओपन सेंटेंस। तो सॉल्यूशन, द गिवन, तो ऐसा डायरेक्ट, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। ये हो गया सॉल्व। अब इसमें देखो क्यों ऐसा, जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट अब आंख बंद करके लिख दो ओपन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है ना, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या तो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, इसके लिए क्या होता है ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अपना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये अपना क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको, जिसके सबसे बड़ी पावर जो क्या आता है 2 होता है। सबसे बड़ी पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट इंडेक्स पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और हमने देखा है 10th में हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसके जो होते हैं ना, उसका कितना होता है, 2 रूट्स होते हैं। यानी x के वैल्यू कितना आते हैं, यहाँ पे भी x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू एक और आएगा। 2 सॉल्यूशन होते हैं, बराबर। तो इसका 2 बोला। हमने क्वेश्चन में क्या बोल के दिया है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2। हाँ ना, अब देखो 1 और 2 कितना, 2 ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो हमको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन तो है, यानी स्टेटमेंट है, उसका वैल्यू क्या दिया, 2 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लिखो अभी, द गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स विच इज क्या ट्रू है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा, ओके। अब हम लोग करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। ये तो क्या करने वाले हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोला है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। क्या बोला है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चल जाएगा। डू यू लाइक मैथमेटिक्स मीन्स क्या होता है, क्या आप मैथमेटिक्स पसंद करते हो, यस और नॉट। यस, आई लव मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, डू यू लाइक, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं उनको इंट्रोगेट कर रहा हूँ, क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 9। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। इसमें कैसा था, इंट्रोगेट करने का था। इंट्रोगेटिव हमको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो या तो कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, वो सब क्या रहते हैं, वो स्टेटमेंट रहते ही नहीं, वो सब सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं रहते। अभी बोला है द सनेस्ट इज द वेस्ट। जो सन है, हाँ सन क्या होता है, वेस्ट में क्या करता है, सूर्यास्त होता है। सूर्य का उदय किधर होता है, पूर्व में होता है, बरोबर। और उसका जो सूर्य अस्त होता है, मतलब सूर्य डूबते कहाँ है, पश्चिम में। तो जो क्वेश्चन लिख के दिया है कि जो क्या है, दिस सन सेट इज द बेस्ट, मतलब जो सनसेट होता है, मतलब जो सन क्या होता है जाके डूब जाता है, वहाँ होता है वेस्ट में होता है। तो क्या बोला, सही बोल के दिया है। तो लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में, द गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट विच इज फॉल्स हो जाएगा, हाँ सॉरी ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो सही है ना, ट्रू हो जाएगा। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज आ जाएगा टी हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 तो खत्म है, 10 क्या था, ट्रूथ था, हाँ। अभी क्वेश्चन 11 का वाला, ऑल रियल नंबर आर हु होल नंबर। अभी आपको रियल नंबर क्या होता है, कुछ भी नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर क्या है, रियल नंबर, ओके। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट जाता है। तो हमको बोल के जो रियल नंबर क्या होल नंबर है, नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, रियल नंबर 1 2 3 5 कुछ भी नंबर होता है, ओके। यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो हमको बताना है। क्वेश्चन बोल के ऑल रियल नंबर इज द और होल नंबर, तो हमको पहले बताना क्या है, स्टेटमेंट है कि नहीं है, स्टेटमेंट तो है। सॉल्यूशन लिखो, द गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, फिर क्या जाएगा, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ओके। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन क्या बोला है, इसका क्वेश्चन बोला कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या बोला है, कैन यू स्पीक इन मराठी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जाएगा, कैन यू स्पीक इन मराठी। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछा ना, क्या आप मराठी में बोल सकते हो, यस और नॉट। अभी क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब सीआईडी हम लोग देखते हैं तो किसी को भी बोलते हैं ना कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या करते हैं कि यहाँ खून हुआ है, बरोबर, मर्डर हुआ तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो क्या करते हैं वहाँ पे जाकर सीआईडी ऑफिसर क्या करते हैं, इंट्रोगेट, कहीं पे कुछ हो तो क्या करता है, इंट्रोगेट करते हैं। वैसे लाइक यहाँ पे तो लिखेंगे द गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट विच इज, सॉरी ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट हमको लिखना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement, okay? इसके लिए क्या है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू कितना दिया, x का वैल्यू दिया है 7, इसका वैल्यू दिया है 7। हमको चेक करना है कि जो 7 वैल्यू दिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो मैं आपको रख के चेक करके बताता हूँ, ओके। यहाँ पे रखो, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 7 रखो, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 इक्वल टू 0।
7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 6 7 कितना होता है 42 होता है, -7 = 0। 49 माइनस में से ऐड हो जाएगा, 7 और 2 9 4 49 = 0। अब देखो +49 -49 का तो 0 = 0। ओके, तो क्या कर रहा है इसको, जो x = 7 जो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का वैल्यू दिया है, ये जो क्या है रूट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट से जो दिया हमने क्या किया इसके इक्वेशन के अंदर रख के चेक किया, देख रहे हैं क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों बैलेंस मींस क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट, और क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। लिखो दी given sentence or statement is statement। Statement which is true, hence its truth value is TR। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये ये क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा है, द सम ऑफ क्यूब रूट, किसी भी चीज का क्यूब रूट ले लूंगा, हाँ, और उसको मैं सम करूंगा, उसका यूनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन लिखो, सही में होता है, उसका होता है 0, आप करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज क्या है ट्रू है, फिर हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा क्यू जाएगा, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज क्या जाएगा 0। आप किसी भी यूनिट का मतलब तो 1 होता है, किसी भी चीज़ को सम ऑफ करके तो चेक कर क्यूब रूट निकाल लो, फिर इसको सम कर लो। देखो अभी मैं -1 का ये क्यूब रूट निकालता हूँ, अंडर रूट में -1 का क्यूब रूट निकालता हूँ, हाँ निकाल जाएगा -1, यहाँ पे 3 है तो -1 पे क्या जाएगा -1 ही आने वाला है, और सेम चीज़ का मैं निकालता हूँ 1 का क्यूब रूट निकालता हूँ तो 1 ही आने वाला है, इसको सम कर दूँ क्या जाएगा +-0। यूनिटी का मतलब सेम रहता है, साइन चेंज रहता है, तो क्या रहा है 0। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट फिल्टरिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, इट्स रैन हैवीली। अभी एक चीज ध्यान रखो, अभी मैं बोल दिया रैन हैवीली, तो बाहर हो रहा है क्या रैन, ये भी चांसेस से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हैवीली भी हो सकता है, आराम से स्मूथली भी हो सकता है। ओके, लेकिन एट द टाइम मुंबई में बहुत ही बारिश हो रहा है, तो अभी चांसेस से हो सकता है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका कुछ गारंटी का हो सकता है नहीं है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ हैवीली हो रहा है, ओके, लेकिन कुछ देर तुरंत रैन क्या है, हमारे पर तो डिपेंड करता है, हम थोड़ी रैन करवा रहे हैं, हम लोग थोड़ी बारिश करवा रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही होगा, इट इज़ पॉसिबल नहीं। तो ये क्या जाएगा, ये ओपन सेंटेंस में आता है, क्यों कुछ भी हो सकता है ना, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस है 100%, 200%, नहीं भी है, 0% भी है, तो ये क्या जाएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, तो आज हमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने 15 क्वेश्चन क्या क्या फिनिश कर दिया। ओके, तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि 1.1 पूरा फिनिश करेंगे और 1.2 की ओर बढ़ेंगे। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, ओके, अगर आपको कुछ डाउट रहता है मैथमेटिक्स से, 10th हो, 11th हो और 12th हो, 11th 12th साइंस कॉमर्स में चलेगा नो डाउट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसके दूसरे दिन क्या मिल जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, नो डाउट।